नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार सैनी है। मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 जेनेटिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये जो लेक्चर है ये जेनेटिक फंक्शंस का जो चैप्टर है उसका 8th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 11.12.2 का 5th पार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या दिया गया है, जिसमें हमें एक एक संख्यांक फलन दिया गया है स्मॉल ar और उसकी सहायता से क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी सहायता से हम जनक फलन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया था कि किसी भी संख्यांक फलन की सहायता से जनक फलन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको संख्यांक फलन दिया गया है AR और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है जनक फलन G ऑफ x। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। दिया गया है ए कोई संख्यांक फलन है, ए कोई संख्यांक फलन है जिसका r पर मान, जिसका स्मॉल r पर मान, जिसका स्मॉल r पर मान AR है। ठीक है भाई, इसका मान क्या है, स्मॉल r पर AR है। दैट इज या अर्थात स्मॉल AR बराबर r² प्लस r। ठीक है भाई, और ये संख्यांक फलन किसके लिए डिफाइन हो रहा है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है इस संख्यांक फलन की सहायता से जनक फलन। ठीक है, अतः जनक फलन g ऑफ x निम्न होगा। अतः जनक फलन g ऑफ x निम्न होगा। क्या होगा जनक फलन g ऑफ x बराबर समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी AR इंटू एक्स टू द पावर r। ठीक है, जनक फलन क्या होगा, g ऑफ x बराबर समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी स्मॉल AR इंटू एक्स टू द पावर r। ठीक है, अब स्मॉल AR की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। स्मॉल AR की वैल्यू क्या है, स्मॉल AR की वैल्यू है r² प्लस r। ठीक है भाई, स्मॉल AR की वैल्यू क्या है, r² प्लस r और साथ में क्या मल्टीपल हो रहा है, x टू द पावर r मल्टीपल हो रहा है। ठीक भाई, अब देखो ये दो टर्म्स है जो कि किस में है, एडिशन में है, तो आप ऐसे करिए समेशन को दो समेशन के एडिशन के फॉर्म में लिख दीजिए, इसी समेशन को दो समेशन के एडिशन के रूप में लिख दीजिए, जिसमें प्रथम समेशन तो हो जाएगा समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी r² इंटू एक्स टू द पावर r। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी r इंटू एक्स टू द पावर r। ठीक है, अब देखो ये जो संख्यांक फलन है तो इसका जनक फलन क्या होता है, आपको कोई संख्यांक फलन r² दिया गया है तो इसका जनक फलन क्या होगा, इसका जनक फलन होगा x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस x²। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी स्मॉल r² इंटू एक्स टू द पावर r, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, साथ के साथ ये आपको संख्यांक फलन दिया गया है AR बराबर स्मॉल r, इसके संगत जनक फलन क्या होगा, इसके संगत जनक फलन होगा
x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके संगत क्या होगा जनकफलन, इसके संगत जनकफलन होगा x अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा जनकफलन, x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों समीशंस की वैल्यू कहाँ रिप्लेस कर दो, इन दोनों समीशंस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करने के पश्चात आपको क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करने के पश्चात आपको इस संख्यांक फलन के सापेक्ष क्या मिल जाएगा, जनकफलन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, जनकफलन मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से g ऑफ x बराबर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या शेष बचेगा, ये बचेगा पहले टर्म से, तो कैसे आ जाएगा आपके पास, पहले टर्म से आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और सेकंड से क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 और 1 माइनस एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 का एलसीएम 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसको सोल्व करने के पश्चात आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1 प्लस 1 2, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, 2x बटा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये इस संख्यांक फलन के सापेक्ष क्या है, जनकफलन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 11.12.3, एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जांपल नंबर 11.12.3, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित जनक फलनों के संगत, निम्नलिखित जनक फलनों के संगत, जनक फलनों के संगत, फलनों के संगत संख्यांक फलन ज्ञात कीजिए, फलनों के संगत संख्यांक फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब की बार करना क्या है आपको, जनक फलन के द्वारा संख्यांक फलन फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, क्या फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, किसकी हेल्प से, जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से। तो इसका पहला पार्ट देखिए इस एग्जांपल का, इस एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट में आपको जनक फलन दिया गया है g ऑफ x, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या वैल्यू दी गई है, 1 अपॉन 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब की बार आपको जनक फलन दिया गया है, और इस जनक फलन की सहायता से आपको न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो भी फ्रैक्शन दिया गया है इस फ्रैक्शन को सोल्व करना होगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसके आपको हर को सोल्व करना पड़ेगा, जो कि हर में क्या दिया गया, आपको द्विघात समीकरण दी गई है, एक द्विघात समीकरण दी गई है जिसके रूट्स का मल्टीप्लीकेशन तो 12 आ रहा है और सम क्या आ रहा है -7। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 12 हो
और जिनका सम माइनस का 7 हो। तो वो कौन कौन सी हैं? वो एक तो -3 और एक -4। ठीक है, तो इसका रूट्स क्या हो जाएंगे या इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे x-3 इंटू x माइनस 4, सॉरी 3 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इसका 3 माइनस एक्स और एक हो जाएगा इसका 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे किसके? इस द्विघात समीकरण के। इसके फैक्टर आप x-3 इंटू x-4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिए, दोनों मल्टीपल होकर क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे, तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके। जो भी रिजल्ट आएगा या फिर जो जनक फलन आएगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, अब ये जो आपको अगेन फ्रैक्शन मिल गया, इस अगेन फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। तो इस अगेन फ्रैक्शन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इस प्रकार से, दो फ्रैक्शन के डिफरेंस के रूप में 1/3 माइनस एक्स माइनस 1/4 माइनस एक्स। ठीक है भाई, इसको अगेन इसी प्रकार से लिख सकता हूँ। और देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर आती है या फिर ये जो फ्रैक्शन है क्या इस फ्रैक्शन के बराबर आता है। देखो, एलसीएम लीजिए आप, तो यहाँ तो आ जाएगा 3 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो एलसीएम तो यही आपका आ गया, 4 माइनस एक्स इधर गया और 3 माइनस एक्स इधर गया, लेकिन माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ये तो हो जाएगा 4 माइनस 3 और एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों इक्वल हैं। अब देखो, यहाँ से आपको अगेन क्या करना है, यहाँ से अब आपको दो फ्रैक्शन मिल गए। कहने का मतलब है कि दो जनक फलन मिल गए। अगेन इन दो जनक फलों की सहायता से क्या करना है, अगेन आपको एक न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, आप ये जो जनक फलन दे रहा है 1/3 माइनस एक्स, आप यहाँ से ऐसे करिए, हर में से आप 3 कॉमन लीजिए, तो क्या शेष बचेगा? ये बचेगा 1 माइनस एक्स बटा 3। ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 3। इसी प्रकार इस फ्रैक्शन के हर में से क्या करना है आपको? इस फ्रैक्शन के हर में से 4 कॉमन लेना है और 4 कॉमन लेने के पश्चात क्या शेष बचेगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 4। ठीक है, ये क्या बचेगा? शेष बचेगा। अब देखो, इस फ्रैक्शन को 1 माइनस एक्स बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बाई 3 की होल पावर इनवर्स या होल पावर माइनस 1, क्योंकि जब इसको आप अंश में लेके जाओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी? इसकी पावर नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो देखिए, 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 3 की होल पावर माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल इनवर्स या 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की होल पावर माइनस 1। अब आपको पता है 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स क्या होता है? 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स, 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स का अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। मतलब एक योग श्रेणी बनेगी, एक योग श्रेणी बनेगी। और एक योग श्रेणी बनेगी तो उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि आप 1/3 तो मल्टीपल में हो गया। ठीक है, इसका आप जब एक्सपेंशन करते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास जब इसका आप एक्सपेंशन करते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई 3 की होल पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन माइनस 1/4। अगेन इसका भी क्या करो, अगेन आप इसका भी क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन सॉरी इसका भी एक्सपेंशन कर लीजिए। एक्सपेंशन करने के पश्चात क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 4 की होल पावर 2 प्लस एक्स अपॉन 4 की होल पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए, आप
को ये दिया गया है जनक फलन, ठीक है। ये अभी जनक फलन है, न्यूमेरिक फंक्शन नहीं है, ये जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी क्या है, एक जनरेटिंग ही फंक्शन है। आपको पता है इस जनरेटिंग फंक्शन के सापेक्ष न्यूमेरिक फंक्शन क्या होगा, इस जनरेटिंग फंक्शन के सापेक्ष न्यूमेरिक फंक्शन होगा 1/3 की होल पावर r, और इस जनरेटिंग फंक्शन के सापेक्ष न्यूमेरिक फंक्शन क्या होगा 1/4 की होल पावर r, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप ऐसे करो कि यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 डॉट 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 एंड सो ऑन तक के जितने कोएफिशिएंट हैं उनको लीजिए आप। तो यहाँ तो आ गया 1, फिर x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 1/3, x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 1/3 का होल स्क्वायर, फिर 1/3 की होल पावर 3, फिर 1/3 की होल पावर 4, ठीक है, ये आएंगे। अब इस 1 को आप आगे क्या लिख सकते हो, इस 1 को लिख सकते हो 1/3 की होल पावर 0, ठीक है। अब देखो ये एक क्या बन गया, ये अगेन एक न्यूमेरिक फंक्शन बन गया, जिसको आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, AR बराबर 1/3 की पावर r, जहाँ पे r कहाँ से कहाँ है, 0 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। r का मान 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। इसी प्रकार आप इस जनक फलन के सापेक्ष न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड आउट करोगे तो आपको न्यूमेरिक फंक्शन कौन सा मिलेगा, स्मॉल br, और वो क्या होगा 1/4 की पावर r, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर r की वैल्यू 0 के बराबर या इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब आप लिख सकते हो कि दिए गए जनक फलन के सापेक्ष संगत फलन निम्न होगा, ठीक है भाई। आपको जो जनक फलन दिए गए हैं इनके सापेक्ष संगत फलन आप निकाल सकते हो। दिए गए जनक फलनों, दिए गए जनक फलनों के संगत, जनक फलनों के संगत संख्यांक फलन निम्न होगा, संख्यांक फलन निम्न होगा, संख्यांक फलन निम्न होगा। क्या होगा संख्यांक फलन, संख्यांक फलन निम्न होगा। आप मान लीजिए कि इनके संगत संख्यांक फलन क्या है, इसके संगत संख्यांक फलन आपने मान लिया स्मॉल cr, ठीक है, आपने क्या मान लिया स्मॉल cr, ठीक है। तो आप डेट इज स्मॉल cr किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल cr बराबर हो जाएगा 1/3, तो मल्टीपल में है इट इज, और इसके संगत जनक फलन के संगत संख्यांक फलन क्या होगा 1/3 की पावर r, ठीक है। फिर किसका साइन है माइनस का, तो -1/4 इंटू 1/4 की पावर r, ये 1/4 की पावर r किसके संगत संख्यांक फलन है, इस जनक फलन के संगत संख्यांक फलन है, ठीक भाई। इस जनक फलन के संगत क्या है, संख्यांक फलन है। अब देखिए, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 1/3 को 1/3 की पावर r से, और 1/4 को 1/4 की पावर r से आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है फाइनली आंसर, फाइनली आंसर मिलता है 1/3 की पावर r प्लस 1 माइनस 1/4 की पावर r प्लस 1, ठीक है। जहां पर r का मान क्या है 0 के बराबर या इससे बड़ा, ठीक है। तो क्या होगा इसके संगत जनक फलन के संगत संख्यांक फलन 1/3 की पावर r प्लस 1 माइनस 1/4 की पावर r प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता होगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, इसी का सेकंड पार्ट, g ऑफ x दिया गया है आपको,
1+1 बटा 1 माइनस एक्स की होल पावर 4, 1 माइनस एक्स की होल पावर 4, ये जनक फलन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जनक फलन दिया गया है तो सबसे पहले इस जनक फलन, कैसा जनक फलन है ये जो फलन है ये परिमेय फलन है। इसको सबसे पहले आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन में चेंज करो। ये कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है। इस रेशनल फंक्शन को सबसे पहले किस में चेंज करोगे? सबसे पहले इसको चेंज करोगे पॉलिनोमियल फंक्शन में। पॉलिनोमियल फंक्शन में किस प्रकार से चेंज करोगे? आप 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स क्यूब को तो एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, और 1/1 माइनस एक्स की होल पावर 4 का क्या कर दीजिए? एक्सपेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स की होल पावर -4। ठीक है, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो 1 माइनस एक्स की होल पावर -4 का एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन देख लीजिए, जी ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 4x प्लस 4 इंटू 5 बटा 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 बटा 1 2 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 4 5 6 डॉट 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 आर प्लस 3 बटा 1 2 3 इंटू, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए x की पावर r चले ना साथ में, तो आप इसको r प्लस 3 लिखिए। ठीक है, आप इसको क्या लिखिए? r प्लस 3 और इसको लिख लीजिए r। ठीक है, इसको क्या लिख लो आप? r तक टर्म्स जा रही हैं तो आप इसको लिख लो 1 से लेके r तक, और साथ ही साथ x की पावर क्या हो जाएगी? x की पावर r हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका? ये इसका एक्सटेंशन हो गया 1 माइनस एक्स की होल पावर -4 का। अब देखिए आप 1 प्लस एक्स क्यूब को अंदर प्रत्येक टर्म से मल्टीपल करते हो, 1 प्लस एक्स क्यूब को प्रत्येक टर्म से मल्टीपल करते हो, तब आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल किस प्रकार का होगा? आपको देखो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल तो बनाना है, लेकिन x की पावर 0 कोएफिशिएंट देखना है। ठीक है, तो x की पावर 0 कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, मतलब x की पावर 0 आ गई। तो g ऑफ x का मान क्या हो गया? 1। g ऑफ x बराबर 1 इंटू एक्स की पावर 0। x की पावर 0 कोएफिशिएंट कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब x का कोएफिशिएंट क्या होगा? आप 1 को 4x से मल्टीपल करो, क्या आता है? 4x, तो x का कोएफिशिएंट हो गया 4 इंटू एक्स। ठीक है, फिर अगेन देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 को आप इससे मल्टीपल करो, इस टर्म से, तो इस टर्म से मल्टीपल करते हो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसका कोएफिशिएंट हो गया? एक्स स्क्वायर का। अब अगेन देखिए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखो दो प्रकार से बन रहा है यहाँ पर। एक तो एक्स क्यूब को आप इससे मल्टीपल करो 1 से, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एक 1 को आप इससे मल्टीपल करो तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू एक्स
इंटू नहीं सॉरी अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3। ये किसका कोफिशिएंट आ गया? एक्स की पावर 3 का। अब देखिए एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट क्या आएगा? एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट आएगा प्लस डॉट 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 प्लस 1 इंटू 2 यह आएगा 4 इंटू 5 इंटू 6 बटा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 आर प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 आर प्लस 3 बटा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 आर, और ये हो जाएगा आर माइनस 3 का। ठीक है भाई, ये किसका कोफिशिएंट हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स की पावर आर का। अब देखो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके चलते हो आप तो 4 5 6 आ रहा है, यहाँ से यहाँ लेके चलते हो तो 4 5 6 8 10 3 है। दोनों से कॉमन लेते हो तो आप तो क्या कॉमन आ रहा है? 4 से लेके 8 तक के टर्म्स कॉमन आ रही है। और इधर तो कौन कौन सी टर्म्स आ रही है? इधर आ रही है 1 से लेके r माइनस 3 तक की। ठीक है, तो आप कह सकते हो अतः जनक फलन g ऑफ x के संगत संख्यांक फलन निम्न होगा। संख्यांक फलन निम्न होगा। ठीक है, संख्यांक फलन निम्न होगा। क्या होगा संख्यांक फलन? देखिए ए आर बराबर 4 5 6 डॉट 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 आर बटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 आर माइनस 3 इंटू 1 प्लस आर प्लस 1 आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 बटा आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको? संख्यांक फलन मिल गया। अब यहाँ से 1 और इसका एलसीएम लेके चलते हो तो क्या आ रहा है? आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करते हैं तो ए आर बराबर 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 आर बटा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 आर माइनस 3। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 3। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई सॉरी एलसीएम आने के पश्चात आप सोल्व कीजिए तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा आर क्यूब माइनस 3r² प्लस 2r।
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा r³ प्लस, इसको ऐसे लिख लीजिए r+1 इंटू r² प्लस 5r+6, ठीक है। अब r+1 को मल्टीपल कीजिए, ठीक है। अब देखिए AR बराबर 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू R बटा 1 इंटू 2 इंटू 3, r-3 r-2 r-1 इंटू R। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, r-2 r-1 इंटू R, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये तो जाएगा r³ माइनस 3r² प्लस 2r प्लस r³ प्लस 5r² प्लस 6r प्लस r² प्लस 5r प्लस 6, ठीक है। अब देखिए r³ इंटू r³ प्लस r³ कितना हो गया, 2r³, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू r, ठीक है, बटा r फैक्टोरियल। ये कहाँ तक के संख्या का मल्टीप्लिकेशन है, 1 से लेके r तक की संख्या का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये किसके इक्वल होगा, r फैक्टोरियल के, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो r³ प्लस r³ कितना हो गया, ये तो हो गया 2r³, ठीक है। और उसके बाद r² के पावर r² के वो देखो टर्म्स, यहाँ -3 है, यहाँ +5 है और यहाँ +1, तो टोटल कितना हो गया 3r²। फिर उसके बाद r की टर्म्स देखिए 2 6 और 5, 2 6 5, तो ये होगा 13, ठीक है, 13r। और उसके बाद किसकी टर्म्स देखो, कांस्टेंट की देखो, कांस्टेंट कितना है 6 है, कितना है कांस्टेंट, कांस्टेंट है 6, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ आप इसको क्या कीजिए, यहाँ 1 2 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और आगे भी 1 2 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 2 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये r तक फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास हर में तो बचेगा 1/3 फैक्टोरियल और अंत में ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है, शेष बचेगी। देखिए क्या आएगा इसका संगत संख्यान फलन, AR बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 R बटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू R फैक्टोरियल इंटू 2r³ प्लस 3r² प्लस 13r+6, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये तो बन गया r फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल किससे कैंसिल हो जाएगा, इस r फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो संख्यान फलन का मान क्या हो जाएगा, संख्यान फलन का मान हो जाएगा 1/6 इंटू 2r³ प्लस 3r² प्लस 13r+6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संख्यांक फलन हो जाएगा इस जनक फलन के सापेक्ष, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी एग्जांपल का थर्ड पार्ट, इसी एग्जांपल का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें क्या दिया गया आपको जनक फलन, इसमें जनक फलन g(x) दिया गया है आपको x की पावर 4 बटा 1 माइनस 2x, ठीक है, 1 माइनस 2x।
आप देखिए ये जनक फलन कैसा है, रेशनल फंक्शन है। इस रेशनल फंक्शन को सबसे पहले किस में चेंज करो, पोलिनोमियल फंक्शन में। पोलिनोमियल फंक्शन में चेंज करने के पश्चात फिर आपको इसके संगत संख्यांक फलन निकालना है, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन के सापेक्ष क्या निकालना है, संख्यांक फलन। देखो उसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस 2x को आप हर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू 1 माइनस 2x की होल पावर -1, ठीक है। आप देखिए इसके बाद 1 माइनस 2x का क्या करो, आप एक्सपेंशन कर दीजिए, मतलब 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 वाले फॉर्मूले से एक्सपेंशन कर दीजिए। तो क्या एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा उसी प्रकार से कि x की पावर 4 तो मल्टीपल में है, इसका क्या आ जाएगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स मतलब 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब मीन्स 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अब इस x की पावर 4 को अगेन मल्टीपल करो इस योग श्रेणी से, इस योग श्रेणी से मल्टीपल करते हो तो क्या आ जाएगा, g ऑफ x बराबर x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 5 प्लस 2 स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 2 क्यूब इंटू एक्स की पावर 7 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इस जनक फलन में आप देखते हो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 टर्म्स के कोफिशिएंट्स विद्यमान नहीं है। कहने का मतलब है x की पावर 0 से लेके x की पावर 3 तक के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनके मान विद्यमान नहीं है, मतलब उनका मान क्या है, 0 है। तो आप इसके संगत संख्यांक फलन किस प्रकार से डिफाइन करोगे, इसके संगत संख्यांक फलन निम्न प्रकार से डिफाइन करो। क्या होगा संख्यांक फलन, अतः जनक फलन g ऑफ x के संगत, अतः जनक फलन g ऑफ x के संगत संख्यांक फलन निम्न होगा। g ऑफ x के संगत संख्यांक फलन निम्न होगा, संख्यांक फलन निम्न होगा। क्या होगा संख्यांक फलन, संख्यांक फलन होगा AR बराबर 0, 0 तो किसके लिए, जब r की वैल्यूज कहाँ से कहाँ हो, जब r की वैल्यूज 0 से लेकर 3 तक के बीच में हो, इसके इक्वल हो। और 2 की पावर r-4 क्या कब होगा इसका मान, जब r का मान 4 या 4 से अधिक हो, ठीक है। तो इस जनक फलन के संगत संख्यांक फलन क्या होगा, AR बराबर 0, कब, जब r 0 से लेकर 3 तक के बीच में है, और 2 की पावर r-4 जब r का मान 4 या 4 से अधिक है। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता हुआ इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की जो ये क्लास है आपकी ये कंप्लीट होती हुई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।